लेगा ना तो जाके कूट देगा घर वापर इसको। इन लोगों को कूट हाँ, मांझी जी को जिस एमएलए इसको तुरंत ही कूट देगा। वो लोग सनक जाएगा ना, वो घरवों से नहीं निकल पाएगा। इसलिए जादवती में समय पे नस दबाया जाता है। तेजस्वी हाल ही में पीसी करते हैं, बोलते हैं कि जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें ज्यादातर यादव को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। आप मानते हैं कि अपराधी का कोई जात होता है? नहीं, ये बाकी जाति में जो गुंडा है जो राइफल लेके घूमता 47 वाला। नंबर लीजिए, आपको कहीं डर लग रहा है? अरे भाई है ना, कौन जाति का नाम लीजिए। वो भूमियार जाति से हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, सभी जाति में। बस मौका था, आप मंत्रिमंडल में जा सकते थे, आप अपने ताती ततवा के लिए वहां से बहुत पॉलिसी में मदद कर सकते थे। किस लालच में आप महागठबंधन में बैठे हुए? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज मौर्य में मिले हैं आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता को किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कैसे है आईपी जी? टकाटक। बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि आनंद मोहन, आपको पता है, बाहुबली है और राजपूत नेता है। आनंद मोहन काफ़ी निराश थे और गुस्से में उन्होंने कई शब्द कहे हैं, थैला लेके जो आता है उसी को टिकट मिलता है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन अब कहीं ना कहीं शान दिख रहे हैं। इसका क्या माजरा है? नहीं, देखिए, कुछ तो बातें हुई होगी। सम्राट चौधरी जी ने चेतन आनंद जी को बुलाया था, उनको अपने कमेटी में कहीं रखा भी है। वो ये मिला कि आनंद मोहन जैसे कहीं ना कहीं बगावती नेचर दिखा रहे थे, लेकिन चेतन ने कुछ नहीं बोला, इसलिए अभी तक वो उसमें दिख रहा है। ये चेतन कभी कुछ बोलते नहीं। बेसिकली लवली आनंद जी, चेतन आनंद जी के बदले में तो राजनीति करते हैं आनंद मोहन जी ना, उन्हीं का नाम से ये लोग बनते भी हैं। और आनंद मोहन जी जो भी बातें कही है अभी तक, दिल का दर्द तो 100% है कि जब नीतीश सरकार खतरे में थी तो वो सामने आया वो आदमी और सरकार को बचाया था, वरना तेजस्वी की सरकार बनी हुई थी। तो दर्द तो होगा उनको। और दर्द ये भी था कि मंत्रिमंडल गठन से पहले निशांत और नीतीश जी के सबके उनके पक्ष में स्ट्रॉन्ग बयान देने वाला, उनके साथ खड़े रहने वाला आनंद मोहन जी थे। और इसी बात का उनको सज़ा मिल गया कि नीतीश जी और निशांत के साथ खड़े होने की हिमाकत कैसे कर सकते हो आप। तो आप लोग तो खुश होंगे ना जी। चेतन गए थे फ्लोर टेस्ट में, इधर से उधर बैठ गए थे, तो आप लोग तो खुश होंगे। अंदर ही अंदर के मंत्रिमंडल भी नहीं मिला, गए भी, और आप लोग के अंदर तो नहीं। देखिए, मैं इस बात को हमेशा से जानता हूँ कि जो भी आदमी इधर से उधर जाते हैं उनके साथ ये होता है। आप उधर से श्याम रजक जी और उदय नारायण चौधरी जी इधर आए तो वो बात तो भूले नहीं थे। लालू यादव जी जब इधर से उधर गए तो वो लोगों ने क्या कहा था, फिर इधर आए। राजनीति में समय पे नस दबाया जाता है। आज मैं इधर से उधर चला जाऊंगा ना, तो इधर जिधर जाऊंगा वो भी लोग शक की नज़र से देखता है कि वहाँ नहीं रहा तो यहाँ कितना दिन विश्वसनीय होगा। तो ये बातें कहीं न कहीं होती है। व्हेन दे टेक डिसीजन, बैक ऑफ माइंड में ये बातें रहता है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो बात भी रही है। सम्राट चौधरी सीएम बने हुए 1 महीना हो चुका है, 34-35 डेज हो चुका है और 8 इनकाउंटर्स हो गया है। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बेसिकली ये कंप्लीट इनकाउंटर नहीं है। 2 कंप्लीट है, बाकी हाफ इनकाउंटर। हाँ, हाफ इनकाउंटर है। और इनकाउंटर मेरा ये कहूँ कि मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में इनकाउंटर जैसा कुछ शब्द नहीं है। और पुलिस को मैं ज़रूर ये आगाह करना चाहूँगा कि हम नेता लोग हैं ना, खुली छूट दे दिया, इनकाउंटर करने का आदेश दे दिया, हम मुंह से बोलते हैं, आपको हम लीगली नहीं देते, नहीं देने का अधिकार है। लेकिन जब ये मामला कहीं कोर्ट में जाएगा ना तो अल्टीमेटली पुलिस वाले ही फंसेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ इनकाउंटर कीजिए, आप क्राइम के खिलाफ में कड़ा से कड़ा एक्शन लेके, लेकिन पुलिस मैनुअल को ध्यान में रखते हुए कीजिए। और इन सारे चीज़ों में ये जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, हाफ इनकाउंटर्स, जो रंग देने की कोशिश हो रहा है ना कि वो जादवों का इनकाउंटर हो रहा है, हरा गमछे वाले के हो रहा है, ये गलत परंपरा और गलत राजनीति की शुरुआत बिहार में हुई है। तेजस्वी यादव अभी एक्टिव उतना नहीं दिख रहे हैं, ये बात आपको भी पता है। जैसे अपोजिशन दिखना चाहिए उतना एक्टिव तेजस्वी नहीं दिख रहा है। अभी तेजस्वी हाल ही में पीसी करते हैं, बोलते हैं कि जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर यादव को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। आप मानते हैं कि अपराधी का कोई जात होता है? नहीं, ये तो तेजस्वी यादव भी कहे कि अपराधियों को कोई जात नहीं होता, लेकिन जब आप मारते हो और मीडिया में एक परसेप्शन फैलाने की, लोगों में एक परसेप्शन फैलाते कि यादव गुंडा है,
तब तेजस्वी यादव जी की बात कहना पड़ जाता है कि जब ये बात आप कह रहे हो इसका मतलब है कि जाति देख के मार रहे हो। उनका मतलब ये था, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा उतना एक्टिव नहीं है। तेजस्वी जी, राहुल जी विदेश जाए, घर में सुतल रहे तो इतना परेशानी में आ जाता है ये लोग। और जब एक्टिव हो जाए, वो एक्टिव हो जाएंगे तब क्या होगा इन लोगों का। बिना तेजस्वी के बिहार में भी उनके नाम के बिना, उनका नाम ले ले के लोग राजनीति करता है। राहुल का नाम लेके मोदी जिंदा है और तेजस्वी का नाम लेके ये लोग जिंदा है। और जब फील्डवा में आ जाएगा ना तो इन लोग तो सांसें निकलने लग जाती है। तेजस्वी जिस दिन नाम ये लोग नहीं ले, इसका राजनीति का ग्राफ एकदम धड़ाम से गिरता है। इसलिए हरा गमछी, यादव, तेजस्वी जी, लालू जी, पप्पू, नम्मा, फेल, ये सब इसलिए निकालता है ये लोग। जेडीयू के वो हैं, विधायक हैं अजय कुशवाहा। वो कहते हैं कि 50% यादवे गुंडा अब अपराधी है तो जाएगा कौन, वही ना जाएगा। उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, बाकी जाति में जो गुंडा है जो राइफल लेके घूमता 47 वाला, नंबर लीजिए, आपको कहीं डर लग रहा है? अरे भाई है ना, कौन जाति का नाम लीजिए। वो भूमियार जाति से हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, सभी जाति में। इसका डिफरेंस क्या होता है? जब आप जब अपराधी का नाम देखिए, आप जब देखिए समझिए, आप जब हथियार का बात कर रहे हैं, आप भूमियार बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण बोल रहे हैं, आप राजपूत बोल रहे हैं, और जब यहीं बीजेपी या एनडीए करती है तो वो यादवों पे निशाना साधती है। आपने पूछा तो मैं करो, ये जो भूमियार, ब्राह्मण, यादव, ये राजपूत या जो भी जातियां हैं, उनका नामा इसलिए नहीं लेता है ये लोग, जो ही लेगा ना जाके कूट देगा घर वापर इसको। इन लोगों को कूट, हाँ, मांझी जी को जिससे मिलेगा इसको तुरंत ही कूट देगा वो लोग, नंबर 1। और दूसरा, यादव इतना कमज़ोर नहीं हो गया, जिस दिन सनक जाएगा ना वो घरवों से नहीं निकल पाएगा। इसलिए यादवों के सेंटिमेंट्स को ये लोग भड़काने की कोशिश नहीं करे, उसके भावना के साथ मत खेले। ये जी तो अभी आप भी ना धमका दिए कि यादवों का दिमाग सनक जाएगा तो घरों से नहीं निकल पाएगा। तो तू लड़के बार बार कहबो तो थमकते नहीं हो कर दिमाग। वो बेचारा घर में भैंस का दूध दो रहा है, ले जा रहा है। सब यादव भैंसे का दूध दो रहा है। उससे ज्यादा मेहनत कस को जात है क्या बिहार में? यादवों से मेहनत कस को जात है। और एक बात और आपको मैं बोलिए देता हूँ, यादव नहीं होता ना तो IP गुप्ता इंटरव्यू यहाँ नहीं दे रहा होता। ये कब से आपके राजनीति का नया पॉइंट आ गया? आप जब स्टार्टिंग में आए हैं आपकी पॉलिटिक्स और राजनीति में, यादव कहाँ थे जी? लालू यादव कौन है जी? नहीं, लालू यादव नहीं, IP गुप्ता जी, आप जब चुनाव लड़ना शुरू किए थे, जब आप प्रैक्टिस में थे, आप कभी भी यादव का नाम नहीं लिए। आप ताती तत्वा का बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि हमारा बात दोनों जगह हो रहा है, मोदी जी रिजर्वेशन देंगे तो उधर जाएंगे, नहीं देंगे तो भाई। हाँ, तो यादव कब से आपके राजनीति का हिस्सा? न, मैं विधानसभा में बोला हूँ, आई एम हियर सिंपली बिकॉज ऑफ लालू यादव जी, नंबर 1। 1990 से पहले हमारे बाबूजी के हम देखलिए खड़ा रहते रे मर्दे ऐसे करके, अब बैठने के लिए नहीं देता था। कर्पूरी ठाकुर को चपलवा हाथा में ले जाके वो बिल्डिंग, वो जो कोठियाँ था, उस चपलवा उठा के ले जाते थे। वहाँ कौन राज था? तो यादव मुख्यमंत्री बने, यादव ने लाठी उठाया, और हम जैसे गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों के लिए बेचारा लाठी चलाने वाला कौन जाता है? यादव चलाया। हम लोग लड़ने वाले जाते, लड़ा तो वही, और हम ही लोग आज यादव को दुश्मन बनाने में लगे हुए हैं। उन लोगों ने हमारे लिए लाठी चलाई, लाठी खाई, जेल गए, मरे। यादव को, उसके योगदान को, 1990 के पहले के योगदान को ख़त्म करने में यादव का लाठी का हाथ है। और हम लोग आज कह रहे हैं कि यादव हमारे दुश्मन है। वो नहीं रहते तो IP गुप्ता यहाँ बैठल रहते लोग। हमारे गामा सुरक्षित नहीं था, पतौना, वहाँ नाम लेता हूँ आज, विजय प्रकाश यादव जो जम्मू के XML है, वो खुद लाठियाँ चलाए। वो अगर हम लोग चला पाते लाठी, यादव नहीं रहते तो ये जो पिछड़ा दलित, महादलित फलना रोडवा पे चलने लायक नहीं होता। से यादव थे तो आज हम लोग यहाँ पर हैं, और बैकवर्ड जिंदा तभी रहेगा जब यादव जिंदा रहेगा। अच्छा, हम आते हैं, आप सुन रहे होंगे आजकल कि हरा गमछा का बात हो रहा है। सम्राट चौधरी बयान देते हैं कि हरा गमछा तो आराम से दिख जाएगा CCTV। हाँ, बिल्कुल खा लेंगे। तो कैसे देखते हैं उसको? आप तो बहुत खुश थे, सम्राट चौधरी CM बने थे, आप बोल रहे थे कि यार ये हमारे आदमी है, हम ही लोग का आदमी है, वो सरकार चलाए, हम लोग पीछे से सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम खुश 2 बात से हैं। सम्राट जी से आज भी हैं कि दिल्ली दरबार और
नागपुर वाला के एकदम करेजबा पे चढ़ के साम्राज्य मुख्यमंत्री बना है। दूसरा, वो पक्का भाजपाई नहीं है, अब पक्का संघई भी नहीं है, इसलिए और वो समाजवादी नेता है। भलवा पगड़िया बांध लेते हैं वो गेरुआ वाला, लेकिन आदमियाँ है समाजवादी। और हम लोग बहुत खुश हैं, तेजस्वी जी भी बोले कि भाई चलाइए, हम लोग साथ हैं। हम उनको भी खुशी हुआ कि सम्राट बने, दूसरा का बन जाएगा तो भाजपा वाला संघिया हो जाएगा वो। इसलिए सम्राट जी को, दूसरा हमारा घर का आदमी है, जमुई का, तारापुर का, तो काहे ना खुश रहेंगे। और तीसरा इसलिए भी खुश हैं कि पिछले 15 बरस से जो डिसीजन लिया जा रहा था बिहार सरकार में, वो लग रहा था कि एसी रूम का डिसीजन है। और अभी जो ये ले रहे हैं डिसीजन, एकदम स्पष्ट लग रहा है कि धरातल का आदमी डिसीजन ले रहा है, यानी मुख्यमंत्री ले रहा है डिसीजन। उसमें लगता था कि भुंजा पार्टी, वहाँ 2 तरह का सुपर सीएम था ना, एक भुंजा पार्टी सीएम, सुपर सीएम, भुंजा पार्टी सीएम, उसके बाद सुपर सीएम था। 2 सुपर सीएम, लेयर 1 भुंजा पार्टी, लेयर 2 एसी रूम। अब ये लगता है नहीं भुंजा पार्टी ले रहा है और नहीं एसी रूम ले रही है, सम्राट ले रहा है डिसीजन। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक द वे सम्राट इज टेकिंग डिसीजन। सर, आपके पास भी अच्छा, आप जीते हैं, सहरसा में विधायक बने हैं, आपके पास मौका था, आप मंत्रिमंडल में जा सकते थे, आप अपने ताती तत्वा के लिए वहाँ से बहुत पॉलिसी में मदद कर सकते थे। किस लालच में आप महागठबंधन में बैठे हुए हैं? किस लालच में? अभी आपके पास पावर, सर, विधायक के अलावा कोई पार्टी नहीं, कुछ पावर नहीं है। विधायक के कितना पावर है? और यही आप सरकार में होते तो आपके पास पॉलिसी मेकिंग का, भाई आपका बात। सरकार हमारे लिए नहीं है, सरकार खाली जनता, सिर्फ यही कहूँगा कि सरकार सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती, सरकार सभी के लिए होती है। और पक्ष और विपक्ष सत्ता के पार्ट होते हैं। अगर विपक्ष नहीं रहेगी तो सरकार चला नहीं सकती सरकार को, और उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए सत्ता पक्ष की राजनीति के लिए विपक्ष को सशक्त होना, मजबूत होना जरूरी है, और मुद्दे उठाने वाले विपक्ष चाहिए। और ये लोग की जो कॉन्सेप्ट है ना कि सत्ता में रहने से ही काम होता, नहीं, सरकार सबके लिए काम करती, सिर्फ काम कराने वाले चाहिए। तो चलिए, आप सुन रहे थे आईपी गुप्ता को, आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही।